राम कथा के विषय प्रिय श्रोता समाज काकर परीक्षा होती श्रोता समाज काकर परीक्षा होती है अपने लिया प्रेम की परीक्षा होती है और प्रेम के रूप में काकर परीक्षा होती है माता पार्वती की परीक्षा होती है। माता पार्वती दिन तो अपन जो कुछ ही बात बताना है सप्तर्षि मतलब बता दी अपन मूर्खता न सब जता दी और अपन नैया न उन्हीं जगह ठहरा दी। अब तुम्हारा आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है सब सप्तर्षि ऊपर सौंप दी। तो श्रोता समाज सप्तर्षि मने दिन काका थे पार्वती के वचन को सुन करके जते भी ऋषिगण सप्तर्षि में आए रहे ना कहे कि तोर शरीर ते पर्वत से उत्पन्न हुए हैं। काकर से? पर्वत से। अब पर्वत इतने कहा है जड़ होते, जड़ मतलब होते मूर्ख होते अर्थात कठोर होते। और मूर्ख जैसे हिमराज है वैसे तय भी मूर्ख हो गया। कहे कि नारद के वचन लते धर ले जरा ध्यान से तो इतिहास ला देख अपन पुराण में ला देख नारद के बात ला मान करके काखर घर हाँ बसे भैया। नारद के बात ला धर के अगर कोनो बैठे हुए कि नारद मोर भला करना चाहते तो देख लो नारद के बात ला जिन मानी ओकर घरे तन लूट गए। नारद के बात ला मान करके कखरो घर नहीं बसे आज तक। उदाहरण के बाद श्रोता समाज सप्तर्षि माने थे। देखो तो नारद जी थे दक्ष राजा अर्थात तो पूर्व जन्म के पिता और तो भाई मन लाए थे उपदेश दरीश नारद थे। और फिर वो दक्ष के बेटा माने थे वापस घर में गए तब उकर नाश हो गए। चित्रकेतु के घर लाए थे कोई बिगाड़ दे। चित्रकेतु भी एक राजा रही श्रोता समाज। हमारे धर्म ग्रंथ वाला पढ़ा जावे ना पढ़ा जावे तो बहुत से ऐसे रहस्य की कहानी निकलते कथा निकलते जिन हमला सीखे बर उदाहरण बनते। और हिरण्यकश्यप एला तो सब जन जाना था श्रोता समाज। हिरण्यकश्यप से चुप के बात आ रहा है। हिरण्यकश्यप लेकिन भगवान बना इसको ना देवर्षि नारद जी थे। हिरण्यकश्यप ले अहंकार होगी कि मैं ही भगवान हूँ है ना। और जब तक भी होकर प्रजा रहे थे वाला भगवान हिरण्यकश्यप समझे और जिन वाला भगवान नहीं मानती ना उकर बुरा हाल कर देती। और आखिर में ओकर बेटा ही भक्त प्रहलाद वही दिन वाला भगवान नहीं माने तो कहते कि हिरण्यकश्यप गले के दिन देवर्षि नारद की बात ला मानिस और आज ओकर हाल का देख लो। कहा थे कि नारद सीख जे सुनई नर नारी। नारद के शिक्षा ला जैन भी नर नारी दिन अगर माना थे जैन भी स्त्री पुरुष दिन नारद की बात ला अगर माना थे तो अवश्य घर ला छोड़ के भिखारी बन गई कहा थे। उदाहरण के बाद श्रोता समाज कौन है? सप्तऋषि। ये सप्तऋषि तीन उदाहरण देवा थे। माता पार्वती ने समझा थे कि ते पार्वती नारद की बात को मान करके ते भगवान भोलेनाथ ला पति के रूप में पाऊंगे कि तपस्या करते ना। वैसे तो ते मूर्ख है और वैसे पहले से अपन बता दिया इस मूर्खता ला। जय हो भैया। देखो ओकर माने तुम कपटी काकर मना नारद के मना। नारद के मन कपटी और शरीर सज्जन से भले दिखते। ओकर शरीर तुम भले सज्जन जैसे दिखते भक्त मन जैसे दिखते नारायण नारायण भले ऊपर ले जपत थे लेकिन ओकर माने तेल कपटी है। देखो देवर्षि नारद देते इंद्रदेव ला भड़का दी कैसे कि विश्वामित्र दिन तपस्या करते। अब तपस्या करत मतलब कपड़ों पर भी कर सकते। इंद्रदेव का समझ गए कि विश्वामित्र दिन तपस्या करते तो मोर स्वर्ग ला पाए पर तपस्या करते। मेनका भेज दी सोखर पर जी इंद्रदेव मेनका भेज दी तो देवर्षि नारद के कहना में और विश्वामित्र के तपस्या भंग कर दी। तो नारद के बात ला मान करके कखरो भी घर नहीं बसे।
वे अपन में ही समान सबल बनाना चाहते। नारद देते अपने समान सबल बनाना चाहते। जैसे राम नाम गुण गाना है, हरे गुण गाना है, जिंदगी ला इसने बिताना है, ओखर कहीं नहीं ठिकाना है, बस यहाँ ले आना है, वहाँ जाना है, एकर बातला कोला बताना है और झगड़ा लड़ाना है। ये देवासी नारद के काम है। लेकिन श्रोत समाज ये मेरा सिर्फ ओकर उलाना देवत थे। देवसी नारद थे एक महान संत है। श्रोत समाज देवर्षि नारद जी के बारे में अगर हम सिर्फ अधूरा सुनबो ना, एक विशेष बात श्रोत समाज यही कि हम कोनो बात लेते अधूरा धर लेते, कोनो बात लेते अधूरा धर लेते। जैसे कि अभी तक मैं जो भी बात बताया, मान लो उतने तक ला कोनो भैया रिकॉर्डिंग कर ले, जैसे कि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था और बात लेते अधूरा कोनो पकड़ ले, है ना कि नारद की बात ला नहीं मानना चाहिए। नारद देते बहुत ही कपटी ऐसे कह के उनकी बात ला मान ले तो अपना जो नहीं थे ना एक निरर्थक हो जाएगी। लेकिन देवर्षि नारद एक बहुत बड़े गुरु भी है। श्रोता समाज भक्त ध्रुव जो माता सुमति के पुत्र थे, ओकर वचन ला मान करके देवर्षि नारद जी के वचन ला मान करके ध्रुव जी थे भगवान श्री नारायण के भक्ति करते और गोदी में बैठ जाते। जय हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद लेकिन गुरु मंत्र दे कौन देवर्षि नारद जी और एक कारण तेन भगवान श्री नारायण नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। श्रोत समाज देवर्षि नारद जी के सिर्फ गुण ही नहीं सुनना चाहिए, और गुण भी न सुनो। काबर के अधूरा बात अधूरा ज्ञान खतरनाक होते। श्रोत समाज जिन प्रकार से थोड़ा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ श्रोत समाज राजनीतिक के रूप में, कोनो के देश की मोदी जी 15 लाख देना चाहते से, लेकिन वो अधूरा बात है श्रोत समाज। और कोनो के देश की राहुल गांधी 1-1 लाख सबके खात्म डालने वाले के देश, लेकिन वो भी अधूरा नहीं डाले भाई, वो सब अधूरा बात हम पकड़ के बैठे श्रोत समाज। लेकिन वही प्रकार से अधूरा बात ला अधूरा ज्ञान ला कभी भी अपन हृदय में धारण नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो नारद जी के और अवगुण ला बतावत है सप्तर्षि मने तो श्रोत समाज कहा थे कि ओकर बात ला जिन विश्वास करके तय भगवान भोलेनाथ ला पति के रूप में पाना चाहता ना, तो भगवान भोलेनाथ के बात ला सुन ले आओ। वो तो स्वभाव से उदासीन है, एकदम गुमसुम रहते, चुपचाप मतलब कुछ न कुछ तो चलत रहते, मतलब भगवान के नाम हमेशा जपत रहते, तो तोर तरफ ध्यान कैसे लिए। भगवान भोलेनाथ के गुणहीन है, ओकर पास कोई गुण नहीं है, निर्लज है। श्रोत समाज ये मेरी मूर्त गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे रामचरितमानस में एकदम खड़ी बोली में लिखे श्रोत समाज, और लिखे कि बुरा वेश वाला है, एकदम बहिया भूता का सोखर वेशभूषा है, मुंड के माला धारी है, कुलहीन है, ओकर कोई परिवार नहीं है, घरहीन है, ओकर कोई घर द्वार नहीं है, यहाँ तक कि वो नंगर थे और सांप ला धारण करने वाला है, सांप के माला पहनने वाला है। तो सोचो ऐसा वर ला पा करके कौन से नारी सुख ला पाएगी, जेकर घर नहीं है, जेकर परिवार के अता पता नहीं है, जेला पहले और एक ढंग नहीं है, जेला खाए पिए के रंग नहीं है ना, वो घर तक कोनो बिहाव करे तो सुख पाएगा नहीं पाए। तो कहा थे कि ठग के बहकावा में ते भली भांति अपन सुख ला भुला गए पार्वती, अब पंचमन के कहे ले तय क्षति से व्याघ्र। देखो अब पूर्व जन्म के बात का बता दो श्रोत समाज। पंचमन के कहे ले शिव जी से सती से विवाह करते, फिर ओलग आगे करके मरवा देते शिव जी।
देखो कैसे उदाहरण देवा से श्रोता समाज पंचमन करता है पंच परमेश्वर की बात मान करके माता सती तेन ब्याह करते शिव जी से, लेकिन भोलेनाथ तेन ब्याह करने के बाद सती मरवा देते कहे। अब वो तो सुख से जिया थे, सुख से सोया थे, बोला कुछ भी दुख नहीं है। अब भीख मांग करके खावत पिया थे और ऐसे होकर एकाकी स्वभाव वाले के घर में का कभी कोनो भी नारी जाती है कि सुखी रह सकती है। बिहार तो हो गए श्रोता समाज। अब वो दामाद देते एकदम चुपचाप रहते हैं, न कपड़ों से मिलना जुलना नहीं, न अपने स्त्री से भी बात नहीं करे, तो स्त्री के घर में सुखी रह सकती का नहीं रह सके श्रोता समाज। तो भोलेनाथ के महिमा तो नवरंगार है श्रोता समाज। अब भगवान भोलेनाथ के एक भजन के साथ आगे बोल श्याम रामचंद्र की।